ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के दिमाग में कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है और चाइना एक राइजिंग पावर है, व्हेन इन फैक्ट अमेरिका एक राइजिंग पावर है और चाइना आर्ग्यूबली एक डिक्लाइनिंग पावर है। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। ये है चाइना 2026 में 141 करोड़ के करीब आबादी है। 2020 में इनकी पॉपुलेशन का पीक रीच हो चुका और आप देखो सन 2100 तक कहां चल जाएगी इनकी पॉपुलेशन, लगभग 63 करोड़ तक। और अभी तो देखो कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन में जवान बूढ़े आपको लगभग बराबर ही दिख रहे होंगे, लेकिन यहां आ जाओ फॉर एग्जांपल आप, ये है साल 2061, बूढ़े ज्यादा है जवान कम है। जवान कैसे खिलाएंगे बूढ़ों को, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। और आगे आ जाओ आप जरा, यहां आ जाओ, ये है 2090, बूढ़े ही बूढ़े भरखे, जवान तो है नहीं इतने, कौन खिलाएगा इन बूढ़ों को। अब फिर कॉन्ट्रास्ट में आप यूएस को देखो, अमेरिका में तो 2090 में आप देख लो क्या सिचुएशन है, इवनली स्प्रेड है, जवान में बूढ़ों में कोई इतना फर्क ही नहीं है। और सरप्राइजिंग पार्ट, अमेरिका की पॉपुलेशन ग्रो करेगी थ्रू आउट द सेंचुरी। रेयर केस है अमेरिका इसमें। आप देखो जापान 2005 के आसपास इनकी पीक हो गई पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग। फिर आप जर्मनी देख लो, 2025 में ही अराउंड करीब ये पीक हो चुकी पॉपुलेशन, उसके बाद डिक्लाइनिंग। बल्कि पूरे यूरोप का ही हाल देख लो, 2020 के अराउंड पॉपुलेशन पीक हो गई और फिर डिक्लाइनिंग। अब आपको समझ में आया जापान को, यूरोप को इतनी बदतमीजी से क्यों ट्रीट करते ट्रम्प। क्योंकि ये फ्यूचर जो वर्ल्ड इकोनॉमी बनेगी उसमें इतना इनका सेंट्रल रोल नहीं होगा, अमेरिका का और ज्यादा होता जाएगा। मतलब जो लोग अमेरिका को डिक्लाइनिंग पावर बोलते हैं उनको ये बात पता है कि आज अमेरिका का जो शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में वो लगभग उतना ही है जितना सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद था, जब यूनिपोलर एरा था, जब सिर्फ एक यूएस ही पावर बची थी। जितना शेयर तब था अमेरिका का वर्ल्ड जीडीपी में, लगभग उतना ही आज है। जो सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज है, जिसमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया आ जाता है, इन सबकी कंबाइंड इकोनॉमी के साइज से अमेरिकन इकोनॉमी 30% ज्यादा बढ़ी है। आज से एक दशक पहले मात्र 10% बढ़ी थी। 2008 के अराउंड अमेरिका और यूरोजोन की इकोनॉमीज का साइज लगभग बराबर था। आज अमेरिकन इकोनॉमी यूरोजोन की इकोनॉमी से लगभग डबल है। 1995 में एक एवरेज जापानीज सिटीजन एक एवरेज अमेरिकन सिटीजन से लगभग 50% ज्यादा वेल्दी था। आज एक अमेरिकन सिटीजन जापानीज सिटीजन से लगभग 140% ज्यादा वेल्दियर है। इनफैक्ट जापान, फ्रांस, यूके अगर ये अमेरिका की स्टेट्स होती तो दे वुड रैंक अमंग द पुअरेस्ट स्टेट्स इन यूएस इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेजेस। लोग कहते हैं अमेरिका के ऊपर कर्जा बहुत है, लेकिन अगर आप हाउस होल्ड डेट, गवर्नमेंट डेट और कॉर्पोरेट डेट मिला दो तो ओवरऑल डेट जो अमेरिका के ऊपर है उसकी जीडीपी का 255% है। चाइना के केस में ये फिगर 300% से पार है, 300% से पार। जो डॉलर का डोमिनेंस है उसके तो आसपास भी नहीं आता चाइनीज करेंसी का डोमिनेंस ग्लोबली, जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में बता ही चुका, रामजस आईआईटी रुड़की वगैरह में। और अगर आप फ्यूचर की बात करो तो एआई में डोमिनेंस यूएस का ही आज भी, चाइना का नहीं है। और जो हाईटेक में प्रॉफिट्स होते हैं वो 50% से ऊपर तो यूएस के फर्म्स कैप्चर करती है, चाइना की सिर्फ 6%।